स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो कि CGL, SSC, NDA, बैंक, PO इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी बच्चों को ये चीज़ जो मैं दे रहा हूँ उनको इसे ध्यान से पढ़ना और सुनना है। अगर वो इसको सुन ही लेते हैं तो ये केवल 10 शब्द नहीं है, बस 10 के साथ बहुत सारे शब्द हैं और उनके ज़रिए आपको ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और एक बहुत बढ़िया जो वर्ड पावर एक होना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ड पावर। अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो ना हमें स्पीकिंग आती है और ना हम कहीं पर कोई कंप्रिहेंशन कर पाते हैं, ना एंटोनिम्स कर पाते हैं, ना ही सिनोनिम्स कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है वोकैब्स, और वोकैब्स अगर हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रांग बनाते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को इग्नोर करना मतलब ये है कि हम कोई बहुत अच्छी चीज़ को मिस कर रहे हैं। और मैंने तमाम चीज़ों से वक्त निकाल करके, समय निकाल करके ये मैंने तुम्हारे लिए कंपोज किया है और जिसे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चे ये कहने लगते हैं कि सर, क्योंकि देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या ये कहूँ कि कस्टमर ऐसे हैं कि मतलब वो बहुत प्रकार के हैं। वो 7th 8th वाले भी है, 9th 10th वाले भी है, फर्स्ट इंटर वाले भी हैं और कंपटीशन वाले भी हैं। और इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जॉब करते हैं लेकिन और भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो हर तरह के मेरे बच्चे हैं और मुझे सबको ध्यान, क्योंकि कमेंट्स आते हैं सर ये डालिए, सर वो डालिए। अच्छा, इसके पहले एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि मतलब जो टीचिंग मेथड होता है विद मॉडल्स एंड पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ, मतलब मॉडल और पिक्चर्स की मदद से जो हम टीचिंग करते हैं वो उस मेथड को आइकॉनोग्राफी कहते हैं। एक बच्चे ने सही जवाब भी दिया था। और एक मैंने हिंदी में एक थॉट लिखा था कि अगर आंखें खुली हो तो हर स्थान विद्यालय है, सीखने की भूख हो तो कोई किसी भी व्यक्ति या जगह से सीख सकता है। ये महान दार्शनिक ओशो ने कहा था। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि कई बच्चों ने कहा सर जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने कह दिया क्योंकि पेंडिंग पड़ा था। और बहुत सारे वैसे प्रक्रिया मैंने बहुत अच्छी अपनाई थी कि अगर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में मैं रखता हूँ तो उससे बच्चों को काफ़ी हद तक कुछ प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन उसमें रिस्पॉन्ड ज़्यादा किया नहीं तो फिर मैं भी ज़्यादा इंटरेस्टेड फिलहाल नहीं हूँ, मेरे पास वक्त भी कम है। हाँ, अगले वीडियो में कोई क्वेश्चन मैं रखूँगा। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है और हर एक चीज़ को डीपली लेना है। तो जाइए, आइए फिर इसमें देखते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। देखो लिखा है डेस्पिकेबल, और डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित या निंदनीय। तुच्छ भी होता है, निंदनीय भी होता है, शर्मनाक भी होता है, घटिया भी होता है, घृणित भी होता है, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका ये सिनोनिम्स है कॉन्टेम्प्टिबल। कॉन्टेम्प्ट माने घृणा होता है, कॉन्टेम्प्टिबल माने घृणित हो गया। वर्थलेस माने जिसकी कोई योग्यता उपयोगिता नहीं है उसको वर्थलेस कहा गया, यानी बेकार। इसके बाद बेस, बेस का मतलब जैसे क्षार नहीं होता बेस माने, इसी तरह से उसका चूंकि स्वाद बहुत ही बेकार होता है उस हिसाब से यहाँ पर बेस शब्द लिया गया। और इसके बाद सेमलेस माने होता है शर्मनाक, जिसमें शर्म नहीं होती या घटिया या नीचा। तो ये सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद वर्दी, अगर वर्थलेस को वर्दी कहा गया है तो फिर उसका एंटोनिम तो बनता ही है। इसके बाद डिसेंट माने श्रेष्ठ होता है, अगर जिसके मतलब क्वालिटी होती है, जिसमें श्रेष्ठता होती है, वो जो है वहाँ पर डिसेंट कहा जाता है। ऑनरेबल माने सम्माननीय, वही मतलब जिसकी कोई प्रतिष्ठा हो, जिसमें कोई श्रेष्ठता हो, उसको ऑनरेबल कहा जाता है। तो ये इसके एंटोनिम्स है। और डिराइड का मतलब होता है हंसी करना या उपहास उड़ाना, मजाक करना या उपहास करना। तो देखिए मॉक, मॉक माने होता है किसी का मजाक उड़ाना। फिर इसके बाद टॉन्ट माने जानते हो, ताना मारना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल माने उपहास करना, मजाक उड़ाना। और जियर माने भी होता है हंसी या मजाक करना, किसी की खिल्ली उड़ा देना। तो यहाँ पर ये सिनोनिम्स है। इंस्पायर माने होता है मतलब उसके, अब ये सारी चीजें किस श्रेणी में आती हैं, मतलब किसी को किसी ना किसी प्रकार से डिस्करेज करना, निरुत्साहित करना।
जबकि उसका उल्टा हो गया इनकरेज, यहाँ डिस्करेज भी हो सकता है। तो इनकरेज हो गया प्रोत्साहित करना, इंस्पायर माने किसी काम के लिए प्रेरित करना, हौसला बढ़ाना, स्टिमुलेट माने होता है एक्साइट करना, किसी को उत्तेजित करना, मतलब किसी काम के लिए उसको इंसाइट करना। इसके बाद यहाँ पर डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब होता है शोक या विलाप करना। विलाप करना, तो यहाँ पर लेमेंट माने होता है विलाप करना। बी मोन, मोन माने आप जानते हो, मोन माने विलाप या शोक होता है, तो बी मोन वर्ब बन गई, विलाप या शोक करना। और इसके बाद रिग्रेट माने भी वही होता है पश्चाताप करना, यानी वो किसी भी घटना के बाद जो हम पश्चाताप करते हैं वो एक तरह का विलाप या शोक ही होता है जो हम व्यक्त करते हैं। सिनोनिम्स हो गई। इसके बाद ए से यहाँ पर एंटोनिम्स लिखा हुआ है, तो रिजॉइस माने खुशी मनाना, चीयर माने आनंद उठाना, अपलॉड माने किसी चीज की प्रशंसा करना, मतलब खुशी मनाना। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेलिब्रेट, अर्थात कोई भी हमने फंक्शन, कोई भी पुरस्कार जीता है, कुछ भी करा है, उसका सेलिब्रेट करना, मतलब सेलिब्रेट का सेंस होता है खुशियां मनाने से। तो यहाँ पर ये इसके एंटोनिम हो गए। और ये लिखा है डिफ्रे, डिफ्रे माने होता है अदा करना या चुकाना होता है। और देखिए किसी चीज को बियर करना होता है, जब हम कोई चीज अपनी तरफ से कोई किसी में रकम भरते हैं तो उस रकम को हम बियर करते हैं, कोई वैल्यू हम पे करते हैं तो उस वैल्यू को हम बियर करते हैं, अर्थात उस वैल्यूएबल जो क्वांटिटी होती है उसको हम मीट करते हैं, यानी उसका मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पर मीट लिखा हुआ है, बियर लिखा है, स्पेंड लिखा है, पे लिखा है। चुकाते हैं मतलब पे करते हैं, चुकाते हैं मतलब वो अपने पास से स्पेंड करते हैं, बियर मतलब बर्दाश्त करते हैं, और मीट का मतलब उसका मुकाबला या सामना करते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं, ये जो भी सुटेबल मीनिंग उसके आसपास के दायरे में आती है वो सब ली जाती है। जैसे पानी है, पानी का जल ले लिया गया, पानी ले लिया गया, वायु ले लिया गया, तोय ले लिया गया, ऐसे करके बहुत सारे शब्द उसमें ले लिए जाते हैं जो भी उसमें। लेकिन अब ये होता है कि जब सिनोनिम्स या एंटोनिम्स की बात आती है तब हम उनको ऐसा ले लेते हैं कि जो भी उसमें मतलब नियरेस्ट मीनिंग सेंस रखती है वो सब उसमें आ जाती है। बट उनका यूज अगर हम उनको देखें प्लेसमेंट के हिसाब से, सेंस के हिसाब से, तो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको भगवान भोलेनाथ पर आपको जल अर्पित करना है, तो वहाँ पर हम यही कहते हैं कि हमें जल चढ़ाना है, वहाँ पर पानी चढ़ाना है शोभा नहीं देता। लेकिन जब हम जनरली ये कहते हैं हमें प्यास लगी है थोड़ा पानी ले आओ, तब ये नहीं कहते हैं कि जल ले आओ, मतलब जल पीना, मुझे जल की प्यास लगी। ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा पहुंचा हुआ कोई संत ऋषि महात्मा है और दिव्य पुरुष है जो जल मांग रहा है। तो वहां पर ये हो जाता है कि साधारण रूप से हमें पानी ही कहना होता है, लेकिन वही अगर पानी हमें शिव जी पे चढ़ाना है, किसी देवी देवता को अर्पित करना है, तो पानी चढ़ाना शोभा नहीं देता, फिर वहां पर जल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे उसका जो प्रयोग होता है थोड़ा डिफरेंट टाइप हो सकता है, बट जितनी भी नियरेस्ट मीनिंग होती है मतलब उसकी उस सेंस में वो सब ले ली जाती है, और यही होता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो यहाँ पर देखिए डिक्लेम और डिक्लाइन और रिफ्यूज और एब्सर, मतलब इन सभी का मतलब होता है किसी चीज को टालना, मतलब देने से मना करना, रिफ्यूज माने मना करना, एब्सर माने होता है टालना, डिक्लेम का मतलब भी होता है उससे हटना या दूर रहना। तो ये सब एंटोनिम में आ जाती है। इसके बाद यहां पर लिखा डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, गंदा करना या फिर दूषित करना। अब इसके बाद यहां पर इसकी सिनोनिम आती है कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना। पॉल्यूट माने होता है प्रदूषित करना यानी दूषित करना। प्रोफेन माने भी होता है अपवित्र करना, मतलब गंदा करना। इसके बाद इसमें देखिए प्योरीफाई मतलब शुद्ध करना, और सैंक्टिटी माने भी हो गया पवित्र करना। इसके बाद यहाँ लिखा डिसइंफेक्ट, इन्फेक्ट माने होता है संक्रमित करना, मतलब दूषित करना, उसका एंटोनिम हो गया जाकर डिसइंफेक्ट। तो यहाँ पर डिसइंफेक्ट आ जाओ। क्लीन माने होता है साफ करना, स्वच्छ करना, मतलब उसको प्योरीफाई करना। तो यहाँ पर ये एंटोनिम आ गए। इसके बाद लिखा डेसिफर, और डेसिफर माने होता है किसी चीज को समझाना या फिर रिवील करना यानी प्रकट करना, प्रकट करना। चलिए ये प्रॉब्लम अभी कल या परसों में सॉल्व हो जाएगी, और मैं कह चुका हूँ कि मैं ब्लैक बोर्ड के लिए ऑर्डर कर चुका हूँ, और आज मिलना था लेकिन किसी कारणवश वो मुझे नहीं मिल पाया। तो यह मानकर चलिए कि 99% कल वो मिल जाएगा मुझे,
और कल मिल जाएगा तो यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड होगा और आपके लिए पूरी तरह सुविधा हो जाएगी। फिर मैं भी जो कुछ लिखना चाहूँगा वो सब लिख दूँगा और आपको देखने में सुविधा हो जाएगी, पूरी तरह से आसानी हो जाएगी। और मुझे ये खुशी होगी कि बच्चों की एक ख्वाहिश पूरे करने में मैं थोड़ा सा कामयाब हो गया, पूरी तरह नहीं लेकिन हल्का सा। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा आज फिलहाल। अब ये देखिए, डिसिफर मतलब समझाना, प्रकट करना, किसी चीज़ का वर्णन करना। इंटरप्रेट माने होता है वर्णन करना, रिवील माने प्रकट करना, ट्रांसक्राइब माने होता है समझाना या वर्णन करना। इसके बाद इसका इंटरप्रेट का मिस इंटरप्रेट हो गया, मतलब उलझाना, यानी जैसे लिखा है कंफ्यूज, भ्रमित करना। यहाँ लिखा परवर्ट, परवर्ट माने भी होता है भ्रमित करना, मतलब किसी चीज को उलझा देना। तो ये जस्ट उसका एंटोनीम है। इसके बाद डोंट लिखा हुआ, डोंट का मतलब होता है निरुत्साहित करना। समझना जरा, निरुत्साहित करना या डराना या धमकाना, ये कुछ भी होता है। जैसे आपने देखा होगा डोंटलेस, डोंटलेस मीन्स होता है फियरलेस। तो यहाँ डोंट माने डराना हो गया, निरुत्साहित करना, किसी चीज से डराना, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम वैसा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, ये मतलब डिस्करेज करना है। तो लिखा है सिनोनिम डिस्करेज। फ्राइटन माने डराना, और लिखा है इंटिमिडेट माने भी होता है। अब देखिए इंटिमिडेट, टिमिडेट मतलब टिमिड से बना है। टिमिड माने डरपोक होता है, इंटिमिडेट माने होता है उसको कायर बनाना, यानी डराना, धमकाना, निरुत्साहित करना, डरपोक बनाना। तो इस हिसाब से ये तीनों चीजें उससे मैच करती हैं। और डोंटलेस एक कॉमन वर्ड है फियरलेस का जो सिनोनिम होता है, और वही डोंट माने डराना, निरुत्साहित करना मतलब उसकी भावनाओं को कमजोर करना। यहाँ पर एंटोनियम आएगा एनिमेट, एनिमेट माने होता है जीवित करना, अर्थात फिर से उसमें जान डालना। इंस्पायर माने प्रेरित करना, और इम्बोल्डन माने साहसी बनाना। बोल्ड माने साहसी होता है, इम्बोल्डन वर्ब बन गई, अर्थात उसके अंदर हिम्मत भरना, उसको मतलब पूरी तरह से फिर ताकतवर बना देना, साहसी बना देना। तो ये यहाँ पर एंटोनियम हो गए। फिर लिखा है डेंटी, और डेंटी का मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध भी होता है, सुंदर भी होता है, सजीला भी होता है। एक एक मीनिंग, एक एक शब्द की कई अर्थों में मीनिंग ली जाती है और कई अर्थ रखती हैं। यहाँ लिखा है डेलिकेट, डेलिकेट माने वैसे नाजुक होता है, तो वही हो गया नाजुक मतलब मुलायम, सुंदर और आसान सा लगने वाला, शुद्ध, तो वो हो गया यहाँ पर डेलिकेट। रिफाइंड, जब किसी चीज को फाइन किया जाता है तब उसमें री लगाया जाता है। रिफाइन माने शुद्ध करना अर्थात सुंदर बनाना। इंक्विसाइट, एक्सक्विसाइट का मतलब होता है सजीला अर्थात अट्रैक्टिव, यानी सुंदर दिखने वाला। तो यहाँ डेंटी माने हो गया शुद्ध, साफ, सुंदर, सजीला, नाजुक, कोमल, सारी मीनिंग आती है। डेलिकेट, रिफाइंड, एक्सक्विसाइट, अट्रैक्टिव, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसके बाद क्लम्सी माने भद्दा होता है, तो चूंकि इसका एंटोनिम है इसलिए क्लैम्सी वहां पर सपोर्ट करता है। कोर्स माने घटिया हो गया यानी भद्दा। इसके बाद लिखा अनप्लीजेंट माने दुखद, कोई चीज मतलब हमको अच्छी नहीं लगती। प्लीजेंट माने सुहावना होता है, और अनप्लीजेंट माने मन को अच्छा न लगने वाला। तो प्लीजेंट माने लुभावना, मनमोहक होता है, उसका एंटोनिम होता है अनप्लीजेंट। इसमें हम प्लीजेंट भी डाल सकते हैं जिसका अनप्लीजेंट यहाँ पर एंटोनिम है। इसके बाद एक्सल्ट, एक्सल्ट माने देखो खुशियां मनाना। खुशियां मनाना, आनंद मनाना, एक्सल्ट माने यहाँ पर रिजॉइस, आनंद मनाना। अपलॉड माने आनंद मनाना, वैसे अपलॉड माने प्रशंसा करना होता है, क्योंकि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसमें हम भी मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं प्रसन्न होकर के, तो यहाँ प्रसन्नता मनाने का भी अर्थ है। इसके बाद लिखा ट्रिम्फ, ट्रिम्फ माने मतलब वही हो गया आनंद मनाना, जब कोई जीतता है तो जीत की खुशी मनाता है। यहाँ पर सेलिब्रेट भी आप कर सकते हो, किसी न किसी प्रकार की स्थिति को, अच्छी स्थिति को, शुभ स्थिति को हम सेलिब्रेट करते हैं, वही अपलॉड होता है, वही ट्रिम्फ होता है, वही रिजॉइस होता है। यहाँ चीयर भी कर सकते हो, देखो एक शब्द से आप कई शब्द पकड़ सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। तो हमें चूंकि ये जो मेन वर्ड हैं ये आपके लिए दिक्कत करेंगे, बाकी इससे जो और शब्द यहाँ पर आपको मिल रहे हैं तो ये शब्द इसलिए लिखे गए कि इनके माध्यम से आप इस शब्द को याद रख सकते हो, इसको पकड़ के चल सकते हो। वरना एक सिंगल वर्ड ऐसे करके ये थोड़े से आपके लिए टिपिकल हो सकते हैं, ये टिपिकल हो सकते हैं थोड़ा सा। तो अब इन्हीं के माध्यम से आपको करना क्या है, इन शब्दों के माध्यम से इसमें अपनी अप्रोच बनाना है
और अगर इसको बार बार देखोगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसकी मीनिंग नहीं आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डोंट वरी। आप नीचे वाले शब्दों को देखिए, पक्का इसकी मीनिंग आ जाएगी आपको, क्योंकि इनमें कॉमन वर्ड दिए हैं और इनके माध्यम से उस शब्द के अर्थ को पकड़ने में कामयाब हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा एक्सल्ट, अब इसका एंटोनिम लिखा लैमेंट, यानी रिजॉइस का एंटोनिम लैमेंट यानी विलाप करना, शोक करना, शोक मनाना। बिमोन माने मतलब विलाप करना, दुख मनाना। ग्रीव, ये ग्रीफ से बना, ग्रीफ नाउन होता है, ग्रीफ वर्ब होती है, तो ग्रीफ माने दुखी होना। तो यहाँ पर जब किसी चीज में हम विलाप करते हैं तो दुखी होते ही है, तो यहाँ ग्रीव हो गया। ये एक्साल्ट लिखा है, ये एक्सल्ट है, ये एक्साल्ट है। और एक्साल्ट माने होता है बड़ा या बड़ा करना, किसी चीज को मैग्नीफाई करना, ग्लोरीफाई करना किसी चीज को। तो यहाँ लिखा है देखिए एक्सटॉल, बड़ा करना। डिग्निफाई, डिग्निफाई लिख सकते हो, मैग्नीफाई भी लिख सकते हो। एलिवेट माने होता है बढ़ाना, बड़ा करना, ऊंचा करना भी होता है एलिवेट माने। तो यहाँ पर वही सेंस देगा, एलिवेट माने बड़ा करना, ऊंचा करना, बढ़ाना। डिग्निफाई माने होता है बड़ा करना, बढ़ाना। मैग्नीफाई भी लिख सकते हो, बड़ा करना, बढ़ाना। एक्सटॉल माने भी होता है बड़ा करना, बढ़ाना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ किसी की प्रतिष्ठा और गरिमा से संबंधित बात है तो डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब होता है उसका अपमान करना, उसकी निंदा करना, यानी हम उसकी प्रशंसा नहीं। देखिए कितने गहरे शब्द, और अगर ये गहरे शब्दों को आपने समझ लिया तो आपके लिए मैटर बहुत इजी हो जाएगा। डिसऑनर। डिग्रेड, डिग्रेड मतलब उसकी श्रेणी नीचे करना, जैसे अपग्रेड, उसकी श्रेणी जब बढ़ती है तो अपग्रेड होता है। और यहाँ पर पूरी तरह आसानी से आप इस जगह पर अपग्रेड सेट कर सकते हो। और रही बात आने की, तो कंपटीशन में 3 शब्द पढ़े हैं, कोई दूसरा मैग्नीफाई डाल सकता है, ग्लोरीफाई डाल सकता है, अपग्रेड भी डाल सकता है। तो अब अगर वहां पर ये सारे शब्द नहीं समझोगे और ये चीज देख लिया आपने लेकिन दूसरा शब्द डाल दिया, तब क्या करोगे? इसलिए अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ डिग्रेड का मतलब होता है मतलब निम्न श्रेणी में लाना, यानी नीचा दिखाना, नीचे करना। डिसग्रेस का मतलब अपमानित करना, अर्थात निंदा करना, उसके मान को घटाना। और यहाँ पर लिखा डिनाउंस, डिनाउंस माने भी होता है निंदा करना। अब ये समझ लीजिए सारी चीजें आपके सामने हैं और इनको आपको देखना और पढ़ना है, और ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। देखिए ये बुक्स सभी के पास होती हैं, सभी के पास सब कुछ जो स्टडी मटेरियल है वो कलेक्ट होता है, लेकिन होता ये है कि खुद खोलने या पढ़ने का मन या इंटरेस्ट बहुत कम रखते हैं बच्चे। इसलिए इसके जरिए आप कि कोई आपको बोल के सुना रहा है, और सबसे देखिए ऑडियो विजुअल स्टडी बहुत कामयाब होती है कि कोई बोल भी रहा है और सामने दिख भी रहा है, आपको सिर्फ सुनना है और सिर्फ देखना है, और इससे माइंड में बहुत बड़ा इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है और इससे प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो मैं भी जानता हूं कि ये कोई बहुत मैंने बड़ा हुआ काम नहीं कर दिया है, छोटा ही काम, लेकिन ये है कि ऑडियो विजुअल जब चीज़ कोई सामने होती है कि बोल भी रहा है और दिख भी रहा है, तो उसका इंप्रेशन माइंड पे डायरेक्ट पड़ता है। तो अगर ये काम की चीज़ है, बहुत बढ़िया है, तो इसको आप पढ़िए और देखिए और समझिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मेरा एक कहना है कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है या पसंद आई है तो आप लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उनको हर समय जो मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ, नई क्लास अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन उसको टाइम से मिल जाए, ताकि कोई भी क्लास वंचित ना रहे। और देखिए मैं हर प्रकार की इंग्लिश को कलेक्ट करके चल रहा हूँ, और उसका एक मैंने रेगुलर शेड्यूल बना रखा है कि मतलब वो एकेडमिक, नॉन एकेडमिक और जनरल नॉलेज जिस भी तरह की और मोटिवेशनल जो भी मुझसे हो सकता है, मैं सबको मतलब कंटिन्यू करके चल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ऐसा वीडियो मैंने डाल दिया पार्टिकुलर जो किसी पार्टिकुलर सेक्शन के ही बच्चों के लिए वो यूजफुल हो, नहीं नहीं, हर वीडियो में हर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होता है जरूर। जो एकेडमिक कर रहे हैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं है, जो कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही पक्का बेनिफिशियल है। तो हर वर्ग के बच्चों के लिए वो वीडियो लाभकारी होता है, यूजफुल होता है। इसलिए पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर के और पूरा एक पॉजिटिव माइंड लेकर के अगर आप उसमें डेडिकेटेड होकर के उस चीज सुनते हैं, देखिए माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। हमारे पास मोटी मोटी पुस्तकें हैं 400-400, 500-500 रुपए की,
हम उन पे क्यों नहीं पढ़ते? सब कुछ है, ये सब कुछ उसमें है, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि हम उनके प्रति पॉजिटिव नहीं रहते हैं, हमारे थॉट्स उनके प्रति पॉजिटिव नहीं है। मतलब है, लेकिन अब हम भरोसा करते हैं कोई हमको बताए, कोई टीचर हमको पढ़ाए, इसलिए वो नहीं देखते। अच्छा, किताबों से या गूगल से या अन्य कहीं से पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? उसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें खुद ही पढ़ना है और खुद ही समझना है, और ये बच्चों के बस की बात होती नहीं है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, क्योंकि कोई आपको बोल के बता रहा है और समझा भी रहा है और दिखाई भी दे रहा है, सामने है भी और सामने शब्द भी हैं, इसलिए इसके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और फिर मैं आपको अगली वीडियो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ। तब तक बस एक ही सबसे ये कहना है, रिक्वेस्ट है कि सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और तब तक सभी बच्चे खुश रहें और खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।